आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जिसे कहा जाता है, जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी और चीज़ों को बनाया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि मुझे शायद दुनिया का मैंने सबसे बड़ा एक हथियार बना दिया है, एक घातक चीज़ बना दी है, और एआई इतना खतरनाक है कि अब एक ऐसा वक्त आने वाला है दुनिया में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज़ जनरेट करेगी उसमें हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि वो असली है या एआई द्वारा बनाया गया है। इंटरनेट पर जब हम लोगों से बात करेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो एआई है या इंसान है। उनका ये मानना है कि आगे आने वाले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकाबू हो जाएगी और वो इतने कैपेबल हो जाएगी जितना कोई एक औसतन इंसान, जैसे कोई इंसान सोच सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतने ही लेवल से 5 साल में सोचने लगेगी और 5 साल और बीत जाएंगे तो वो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। बहुत खतरनाक बात है। आपको पता है जो बाइडन और अमेरिका के जितने बड़े बड़े लोगों ने मीटिंग बुलाई है, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एआई के ऊपर काम कर रही हैं, चाहे सैम अल्टमैन हो, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे आपका ये अल्फाबेट और सुंदर पिचाई हैं जो गूगल के, वो इन सबको बुलाया गया एक जगह पर। तो ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं बुलाया गया इनको, इनका समय कीमती है, इनको बुलाया गया है मतलब कुछ खतरनाक बात या रिस्क की बात तो है। यूके में भी, और आपको मालूम होगा सैमसंग की कंपनी में भी खुद लोगों को एआई इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है, चैट जीपीटी जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया। बहुत सारे स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैन हो चुका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे और जगहों कंपनियों पर इसको बैन लगा दिया गया है। धार्मिक संस्थानों पर इसको इस्तेमाल करने की मनाही है। इटली जैसे कंट्री में तो ये कंप्लीटली बैन भी हो गया था, वापस चल गया। तो आखिरकार लोग इससे डर क्यों रहे हैं इतना? आइए बात करते हैं एआई के क्या खतरे हो सकते हैं। खतरा नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में डाली जा सकती है। और जो रोबोट्स हैं जो खुद काम करते हैं, आपने देखा होगा कभी जो कार वगैरह की असेंबली होती है तो वहाँ पर रोबोट्स वगैरह काम करते हैं, और वहाँ पर अगर उन रोबोट्स को एआई से जोड़ दिया जाए तो वो एक्सीडेंट्स भी कर सकते हैं जानबूझकर, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति है। वो रेस्ट लेने के लिए या किसी कंपनी में खराब करने के लिए, किसी के ऊपर ओवरकम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रोबोट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। इंडस्ट्रीज की मशीन है वो बहुत पावरफुल है, वो चीज़ें बनाने के अलावा चीज़ें बिगाड़ भी सकती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में ये दे दिया जाए और ये कहा जा रहा है कि आगे 5 साल में वो इंसानों जैसा सोच सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इंसान का पूरा बिजनेस अगर एआई के हाथ में है तो वो उसको उठा भी सकता है और उसको गिरा भी सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, जरा सोच। अगला रिस्क है कि वो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है। आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया था और उसने बंद कर दिया क्योंकि वो लोगों के कलर के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। उसका ये मानना था कि जो लोगों का कलर वाइट है वो सुपीरियर हैं और जिन लोगों का कलर वाइट नहीं है वो उतने सुपीरियर नहीं है। मतलब रंग भेद, जो कि इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसी चीज कर रहा था, उसे लग रहा था कि अगर व्हाइट इंसान है तो वो ज्यादा सुपीरियर है, ब्लैक है तो वो इतना सुपीरियर नहीं है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की कंपनियां चलाएगा, गाड़ियां चलाएगा, आईओटीज चलाएगा, कंप्यूटर्स चलाएगा और वो ही इंसानों में भेदभाव करने लगे तो ये दुनिया रहने लायक रहेगी ही नहीं। अगर एआई में कोई मशीन लगी है और मशीन में कोई एआई कुछ लगा हुआ है और कोई उससे सर्विस लेने जा रहा है तो वो तो सिर्फ व्हाइट लोगों को ही फेवर करेगा, ब्लैक लोगों को फेवर करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में तो व्हाइट लोग ज़्यादा बेटर है और ब्लैक लोग उतने बेटर नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि इंसान इंसान होता है, उसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार ऐसे देखा गया है कि वो ये चीज़ नहीं समझती। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब वो वेपन्स और सब चीज़ की कमांड अपने हाथ में ले लेगी तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वहाँ के सेना अध्यक्ष, वहाँ के कंपनी वाले लोग परेशान हैं। अगली चीज़ है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ हम पिछले 5-6 सालों से सुनते आए हैं जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, और उस जमाने में लोग इसे मजाक में लिया करते थे। मेरी कमेंट्स पे मैंने खुद पढ़ा था, सागर भाई आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो अभी दुनिया में इतनी है ही नहीं। आप हमेशा एआई एआई बोलते रहते हो, कहाँ है एआई? जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो अगर वो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही है तो फिर आप ये बकवास क्यों कर रहे हो? वो वक्त था और आज का वक्त है। 6 साल हो चुके हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप थोड़े बहुत एक्शन में तो देख ही रहे हैं। आपको मालूम होगा जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो सब लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, Amazon, गूगल,
एप्पल, सैमसंग, जितनी भी बड़ी टेक कंपनी है वो सब लोगों को जॉब निकाल रही है। एक या दो लोग करके नहीं, हजारों लाखों लोगों को एक साथ निकाल देती है। वो एक बार जॉब से घर आए और अगली बार जब वो जॉब पे गए तो उनको ईमेल आ गया, उनके सिस्टम का एक्सेस हट गया और बोल दिया गया घर जाओ। कई कंपनियों में तो ऐसे भी हो गया कि वो आधे रास्ते आ रहे थे ऑफिस में और उनको मेल आ गया कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर जाओ, तुम्हारे सर्विस की, तुम्हारे काम की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। कंपनियां चाहती हैं कम से कम लोगों को रखें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। कंपनियां ये भी तो चाह सकती हैं कि लोगों को रखें ही नहीं। क्या होगा जो जॉब आप इंसान कर रहा है एक हफ्ते में, अगर मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे 2 घंटे में कर पाए तो कोई कंपनी मशीनों की तरफ क्यों नहीं जाएगी? कंपनी को सिर्फ मुनाफा चाहिए, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। कितने लोग लग रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सीधा उदाहरण गूगल खुद है। गूगल ये बोलता है आप कहीं से भी काम कीजिए, हमें काम चाहिए। अगर आप ऑफिस आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम आपको दिया गया है आपको पूरा करना है। कंपनियों को काम से मतलब है, लोगों से नहीं। और वो काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगा तो इंसान क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी जॉब है जो खत्म हो चुकी है। कुछ 8-10 साल पहले तक जो एरियल फोटोग्राफी होती थी उसमें 2 जॉब थी। पहली तो कैमरामैन की और दूसरी हेलीकॉप्टर चलाने वाले की। हेलीकॉप्टर और कैमरामैन दोनों की जॉब चली गई, ड्रोन ने इन दोनों की जॉब खत्म कर दी। मतलब 5-6 सालों में जॉब खत्म हो जाएंगी। लॉयर्स की जॉब खत्म हो जाएंगी, एडवाइजर, कंसल्टेंट और ऐसी बहुत सारे जॉब्स हैं जो खत्म हो जाएंगे, जो एआई ले लेगा। तो लोग क्या करेंगे? तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, भुखमरी बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा और ये समाज रहने लायक नहीं बचेगा। जरा सोचिए। अगली चीज है साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट्स, हैकर्स, अटैक्स। आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसान की आवाज को कॉपी कर सकती है, उसके चेहरे को कॉपी करके वीडियो बना सकती है। डीप फेक्स का नाम सुना होगा, इसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे फिशिंग अटैक्स, ऐसे हैकिंग अटैक्स प्लान कर सकती है, प्लांट कर सकती है, जिसे बड़े से बड़ा सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी पकड़ नहीं सकता। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में ही पैदा हुई है, वो मशीन की ही बेटी है। इसको बुरा नहीं होगा कहना, क्योंकि मशीनों में बनी है। उसको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन सब कुछ आता है। जो एक इंसान प्रोग्रामिंग सीखता है 1-2 साल लगाकर, वो 5 मिनट में सीख सकती है। तो वो ऐसे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकती है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो कोई भी कैसे भी उड़ जाए, पासवर्ड 10-10 डिजिट के पासवर्ड 3-3 सेकंड में गैस कर ले रही है। तो कौन सिक्योर बचा, कहां सिक्योर बचा, कौन सी चीज सिक्योर है? कुछ सिक्योर नहीं है। ये सबसे बड़ा रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जरा सोचिए। अगला रिस्क है मैलिशियस यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या भरोसा है कि वो अच्छे के लिए ही इस्तेमाल होगी? अगर कोई चीज अच्छे के लिए हो सकती है तो वो बुरे के लिए भी तो हो सकती है। जिससे ऑटोमेशन की चीजें बनाई जा रही हैं, एक दिमाग बनाया जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति, जवाब देने की चीज बनाई जा रही है, क्या उससे वेपन नहीं बनाए जा सकते? क्या उसको ऑटोमेट करके वेपन नहीं क्रिएट हो सकते? अगर किसी वेपन को खुद का दिमाग दे दिया जाए तो इसका मतलब है ऐसा चाकू, ऐसी बंदूक जो खुद चल सकती है। ये कितना घातक है जरा सोचिए। मिलिट्री टेक में अगर एआई आ गया तो आप सोच भी नहीं सकते क्या तबाही मचेगी। सोच के चलो, हमारे यहाँ जितने भी टैंक हैं, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, जितनी भी मिसाइल्स हैं, सब अपने आप सोच रही हैं, फैसले ले रही हैं और इंसान का कोई कंट्रोल उस पर नहीं रह गया है। क्या होगा? कौन बचाएगा इंसानों को? जब एआई इतनी पावरफुल चीजों पर अपना कब्जा कर लेगी तो इससे बहुत खतरनाक चीजें भी बनाई जा सकती हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क। आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डीप फेक्स भी क्रिएट हो रहे हैं। आपके जितने भी फेवरेट सेलिब्रिटी हैं उनकी एडल्ट वीडियोस बनाई जा रही है और ये धड़ल्ले से बिक रही हैं। महज किसी का चेहरा अगर मिल जाए एआई को तो वो उसकी पॉर्न वीडियो बना देती है। ये कितना घातक है। कोई भी वीडियो किसी के भी चेहरा उठाकर बनाई जा सकती है और उसे देखकर आप बता नहीं सकते कि वो असली इंसान है कि नहीं। हालांकि अगर कुछ एंगल्स ऐसे टेढ़े मेढ़े हों तो वो थोड़ा डिटेक्ट होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर परफेक्शन तक ले जाया जाए तो आप बता नहीं सकते कि सामने वाला इंसान वही है या एआई द्वारा क्रिएटेड कोई चीज है। तो ऐसे किसी नेता, किसी लीडर, किंग जोंग उन जैसे जो बड़े बड़े लीडर हैं, इनकी डीप फेक वीडियोस बहुत सामने आ रही हैं, बहुत बन रही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो गॉड फादर हैं उन्होंने कहा था एआई के कि हम सच या झूठ क्या पता नहीं लगा सकते क्योंकि एआई ऐसी चीज बना रही है।
तो कल को ऐसी वीडियो बन जाए जिसमें किसी देश का प्रधानमंत्री कुछ गलत बोल रहा है, जो कि वो बोल ही नहीं रहा है, वो डीप फेक बनाई हुई वीडियो है, तो क्या सच है और क्या गलत है, फेक न्यूज़ है कि रियल न्यूज़ है, इसको डिफरेंशिएट कौन करेगा, कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगली चीज है कि प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर एआई के हाथ में सोशल मीडिया दे दी जाए तो क्या पता वो डेटा चुरा के भेजता रहे। एआई के हाथ में ह्यूमन राइट्स और लॉ और ऑर्डर ये सब दे दिया जाए तो कुछ भी गलत फैसले ले सकती है, कुछ भी सोच सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे खतरनाक, ऐसा भी हो सकता है कि एआई ऑलरेडी इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन वो हमें ये पता लगने नहीं दे रही, और अंदर ही अंदर वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। कभी आपने प्री मार्च सिस्टम का नाम सुना है? ये टर्म कहीं सुना आपने? आपको मैंने मैरियानास वेब तक बताया है, उसके बाद की भी कोई एक चीज है। ऐसा माना जाता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अर्ली 2000 से ही एक्टिव है, और वो इंटरनेट के ऐसे कोने पर है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। वो चुपके से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट वाले लोगों का ये मानना है, एआई ऑलरेडी इंसान से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है। सन 2000 में ही एआई बनाई दी गई थी और वो इतना स्मार्ट हो गई थी जिसने इंसानी दिमाग को ओवरकम कर लिया था। कितना सच है कितना नहीं, आई डोंट नो, बट अगर ये है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हो रही हैं, जो हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली एआई कर रही है। ये है खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम पहले खेल में ले रहे थे, लेकिन अब ये शायद खेल से कुछ ज़्यादा बढ़कर हो गई है। सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं उस प्री मार्च सिस्टम के बारे में बात करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।